बेटी को पढ़ाओ और बेटी को पढ़ाओ। भोपाल में नहीं पढ़ाने के बाद अमेरिका भेज दो तो और जाकर आगे पढ़ाओ। पर बेटी वहाँ जाकर जैनेतरों से संबंध रख लेते हैं और फिर उनकी एनिवर्सरी सगाइयाँ वहीं हो जाती हैं। तो आज व्हाट्सएप पे भी आया हमारा श्री, सोशल मीडिया पे भी आ गया है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की सगाई एक जैन परिवार में हो गई है। हमारा श्री जैनेतर हमसे सवाल करते हैं, आज 3-4 लोगों ने मेरे सवाल किया तो मुख्यमंत्री की बेटे की सगाई तुम्हारी जैन समाज में हो गई। हमारा श्री उस समय पर हमको थोड़ा सा एक ऐसा विचार नहीं आता कि हम क्या जवाब दें हमारा श्री। तो उस समय हमको महाराज जी बहुत एक आश्चर्य सोचना पड़ता है। प्रश्न सोचा करो, रख दो, बता दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलना नहीं। देखो भाई, दो बातें हैं, एक तो अपनी असावधानी और एक तीव्र कर्म का हो गया। दो बातें रहती हैं कि जहाँ असावधानी है वहाँ तो हम सावधानी रख सकते हैं, अपने पास ही रखें जब तक शादी ना हो। उनको अपने नगर में ही पढ़ाएं, अपनी नजरों में रखें, शांति से सुनो और उनको दिन में भोजन, शाम के पानी, रोज भगवान का दर्शन, बचपन से ही पाठशाला, पुण्य पाप का ज्ञान, सत्य दर्शन से होने वाली हानि का ज्ञान, गति दुर्गति का ज्ञान होगा तो वे पाप से बचेंगे। मुनियों को आहार देना है, अभिषेक देखना है, पूजा करना है, ये सब चीज़ें करेंगे तो गलत संस्कार नहीं होगा। और हमने संस्कार नहीं दिया, बड़े हो गए और उनको बाहर भेज दिया, ना उनको भोजन बनाना आता है, ना धर्म की कोई चीज़ आती है, कुछ नहीं मालूम है, तो वे तो कहीं भी संबंध कर देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो माता पिता से दूर हो गए तो मोह भी नहीं मानते माता पिता से, उनकी सेवा को भी नहीं आते, विदेश में रह जाते हैं, कुछ भी हो जाए तो वहीं से हलो हलो टाटा करते हैं, स्वाहा करो, हमें सुना नहीं मिलता। तो दूर बैठो, किसी को पैर नहीं लगना। तो ऐसा करते हैं तो इससे धर्म की हानि होती। माता पिता ने इतना बड़ा किया तो अपन ने उनका साथ छोड़ दिया, उनकी बात को नहीं माना, धन और विषयों को प्रमुख रख दिया, तो उनको कितना दुख होता है कि मैंने जन्म ही न दिया होता तो अच्छा होता है ना। तो कई जन्मों तक उसका फल भी भोगना पड़ता है। कहीं अन्य जाति में शादी हो गई तो आहार नहीं दे सकते, अभिषेक पूजा नहीं कर सकते बच्चे लोग, है ना। कोई भी नीचे कास्ट की है कोई, हाँ कोई ऐसे हो कि कोई श्वेतांबर हो या ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, इनकी कन्या ऊपर ले लेते तो उनको जैन बना लेते, तो उच्च कुलीन है ये लोग। लेकिन अपनी कन्या वहाँ दे दी तो उनका सम्यक भी छूट जाएगा, मिथ्यात करना पड़ेगा, तो उसको संकर दोष बोलते हैं। और नीचे से ऊपर रहना बढ़ने लाभ, लेकिन इतने नीचे से नहीं रहना कि जिनसे अपन लोग खान पान में और कपड़ा पर छूटे नहीं हैं आदि आदि। यहाँ आमिष मतलब मांस का सेवन आदि होता है, उन कुलों से बच्ची नहीं दी जाती है, उसी कुल से दी जाती है, और अपनी बच्ची को नीचे दी नहीं जाती है। लेकिन ये कैसे होता है, एक असावधानी से होता है और एक होता है उनके पूर्व जन्म का कोई कर्म है। अपन कितना भी लोगों को कुछ भी करो तो भी कहाँ से ऐसे संयोग मिलते हैं कि उनकी शादी हो जाती है, हो सकता है कई जन्मों का कोई उनका रहा हो, तो एक वो भी हो सकता है। इसलिए अपन लोग एकदम किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, कई जन्मों का रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए फिर भी दुख तो होता है कि अपने संस्कार में कोई कमी रही इसलिए सब हो गया। तो अपने बच्चियों को पढ़ाई का लोग न करते, ज़्यादा दूर मत भेजो, अन्यथा वे तुमको भी छोड़ देंगे और धर्म भी छोड़ देंगे। तो अपन कहो उनको अपने नगर में, भोपाल जैसी नगरी, यहाँ तो इतना एजुकेशन अच्छा बढ़ा है कि विदेशी लोग पढ़ने आते हैं, तो हम कहाँ भेजेंगे उनको। चलो जो भी है, अपन ऐसा मानो आज जो हो गया तो हो गया, फिर अपन बुराई क्यों करो, अपन आगे से सावधान हो जाओ, किसी की निंदा
किसी का प्रचार करने से अपनी और हानि हो जाती है, इसे चुप बैठो। और पहाड़ से मूल मारने से कोई मतलब नहीं है, पर्वत से अपना सिर मारोगे तो अपना ही टूटेगा, उससे कोई हानि नहीं। अब चुप हो जाओ, जो हो गया आगे से अपन संभालो, ऐसा बंद कर।